हेलो एवरीवन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके आपके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या है, उनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है, उनके आपके बारे में ओपिनियन क्या है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर देखते हैं कि उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं। ये सारी ही चीजें देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि उनको आपको लेके क्या ट्रू इंटेंशंस है, वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो जान के अनजाने बनते हैं, खुद एक मिस्ट्री बना के रखते हैं, आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि वो आपको तो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये बताती ही नहीं है। आपके पेशेंस का वो टेस्ट करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये करंट सिचुएशन से आप लोगों की सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। और भी क्या आपके कार्ड्स आपको कहने वाले हैं, वो सारी ही चीजें हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों के कार्ड्स में साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ। ये इंसान को आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट तो मुझे दिखाई दे रहा है, और ये आपको हर्ट करने से भी डरते हैं। आपको लेके थोड़े से इन दिनों पॉजिटिव हो गए हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान दिल का बुरा तो नहीं है, बट इनकी किसी हरकतों के वजह से या फिर इनके कुछ बोलने के वजह से आपको हर्ट हुआ है, ये ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान आपको लेके पॉजिटिव डेफिनेटली है, बट उसके अकॉर्डिंग इनकी कोशिशें नहीं दिखती हो, ऐसे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं ये आपसे, वो देख लेते हैं। हो सकता है कि ये आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी बना के रखने की कोशिश करे और अपने किसी लिमिटेशंस के बारे में भी आपको बताए, यानी आपके लिए जो फीलिंग्स है वो तो ये बताए, लेकिन उसके साथ ही में कुछ अपने लिमिटेशंस के बारे में भी आपको बताते हुए ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और इनके कुछ लिमिटेशंस जरूर है जो सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान जानते हैं कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा तन्हा हो और करेज के साथ सारी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, लेकिन ये अब आपके दुख और दर्द को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, इसके वजह से ये चुप है। तो इनके साइलेंस के पीछे आपको प्रोटेक्ट करने का इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक। तो बहुत कुछ चल रहा है उनके भी दिमाग में और ये खुद को रेस्ट्रिक्टेड करते हुए ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हो, यहीं रुक जाना चाह रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोच के ये खुद को पीछे कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ डर, कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी उनके दिमाग में मुझे दिखाई दे रहे हैं और शायद ये उन ट्रस्ट इश्यूज को ओवरकम करने के बाद ही कुछ ओपन अप होंगे, अपनी बात रखेंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये अभी तक आपके बारे में श्योर नहीं है। ये आपको परख रहा है, आपको वॉच कर रहा हो, आपको समझने की कोशिशें कर रहा हो, दूर से आपको निहार रहा हो, साइलेंट एडमायरर आप लोगों का हो सकता है, या फिर ये कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज भी करने वालों में से हो सकते हैं। यानी आपकी सारी ही चीज़ें इन्हें पसंद है ऐसा नहीं है, एक आध पॉइंट आप लोगों का पसंद ना हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इनके ट्रू इंटेंशन के लिए मिक्स रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप जितने इनको लेके इमोशनल हो रहे हो वो उतने आपको लेके इमोशनल तो डेफिनेटली नहीं है। ये लॉजिकली सोच रहे हैं, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनको डराती है, इनकी करंट लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए, ये मेजर डर इनकी आंखों में, इनके ऑरा में मुझे दिखाई दे रहा है और उसी की वजह से वो इस कनेक्शन में चुप है, या फिर जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो इनका आपको इग्नोर करना ये यूं ही नहीं है, उसके पीछे कुछ इनकी स्ट्रैटेजीज है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेरे राय में उनको ऐसे लगता है कि आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स तो है, बट इन फीलिंग्स की वजह से इनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसकी वजह से वो इन फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। घुटन वाली एनर्जी में ये इंसान है और उसी की वजह से आप भी कंफ्यूजन में आ गए हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है, आपको भी नहीं समझ आ रहा है। बट आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि अगर कोई इंसान खुल के एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है तो उससे क्या ही उम्मीद रखना है। तो आप लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना है। जब ये ओपन अप होंगे, जब ये कुछ कहेंगे, जब ये कुछ स्टैंड लेंगे, तभी आप लोगों ने इनके बारे में सोचना चाहिए। तब तक आपने खुद का ध्यान खुद की ग्रोथ के ऊपर रखना चाहिए। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन सुपरफिशियली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, हो सकता है कि ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं या फिर और कोई बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं। जितने डीपली आप इनमें इन्वॉल्व हो रहे हो उतने ये आपको सीरियसली नहीं ले रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे करंट एनर्जीज बता रही हूँ, हो सकता है कि फ्यूचर एनर्जीज में इनमें कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन आज हम बस ट्रू करंट इंटेंशंस की ही बात करेंगे और वो इंटेंशंस उतने भी प्योर मुझे नहीं दिख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे अलग अलग है। आप लोग जितने इमोशनल हो, आप लोग इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, ये उतने भी ज़्यादा आपसे अटैच नहीं है। ये चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि वो आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो सकता है कि उनके लिए ये कन्वीनियंट का रिश्ता हो, जब कन्वीनियंट है तब बात हो गई, जब कन्वीनियंट नहीं है तब इग्नोर कर दिया। आपके फीलिंग्स का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप इनको क्लिक हुए हो, आप इनको पसंद आए हो, लेकिन ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, ऐसे सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये दिल के बुरे तो नहीं है, बट वो इस फीलिंग के साथ और आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि ये इंसान आपको खुद से दूर कर कर ये देख रहा हो कि आप कितने टाइम तक इनकी वेट कर रहे हो, कितने एफर्ट आप शो करते हो और उसके बाद उनके कुछ एक्शंस आपको देखने को मिले, ये भी पॉसिबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है और आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों की सिचुएशन के बारे में क्या कह रहे हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसे देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिनसे आप बिछड़ चुके हो, जिनके साथ आप सेपरेट हो चुके हो, या फिर जहाँ पे पहले जैसी बात नहीं है, ऐसे किसी पर्सन के बारे में ही आप लोग सोच रहे हो। उनका एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट आपके दिल पर आज भी है, लेकिन कुछ फासले आप
लोग अभी इस वक्त इस कनेक्शन में महसूस कर रहे हो। तो या तो आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां आ गई है, या तो आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट कर दिया है, या तो आप लोग एक दूसरे से दूर चले गए हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। अब उनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेके क्या है वो देख लेते हैं। ये तो आपके कनेक्शन की सिचुएशन थी, अब उनके दिल का क्या हाल है, उनके क्या इंटेंशंस है आपको लेके वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये इंसान जो है आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये आपके बारे में फॉरएवर वाले साथ के बारे में सोच रहा है, या फिर इन्हें ऐसे लगता है कि ये जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के कनेक्शन में आई है ये टेम्पररी है, ये रिजॉल्व हो सकती है। तो ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन आप लोगों के कनेक्शन में चलते रहता है, और ये भले ही आपसे दूर चले जाए आपका गलत नहीं सोचेंगे, ये आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपका वेल विशर है, और आपकी तकलीफ से इनको तकलीफ होती है, आपको दुखी देखकर इनको दुख होता है। कई बार इनकी वजह से ही आप दुखी हो जाते हो, वो बात अलग हो गई, लेकिन इनको आपकी तकलीफ से दुख जरूर होता है। ऐसे ही इंटेंशंस मुझे यहाँ पे इनके जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में तरक्की करें, आगे बढ़े, खुश रहे, ऐसा ये आपके लिए सोचते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके वेल विशर है, भले ही दूर चले गए हैं लेकिन अभी भी आपके लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, या फिर आपके बारे में अगर कोई गलत बोल देता है तो वो आपके लिए स्टैंड लेते हो, ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा ये मिस कर रहे हैं, आप इनको सुकून देते हो। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि यहाँ पे एनर्जी का चेंज तो डेफिनेटली होने वाला है, बट अभी के लिए यही बोलूंगी कि ये इंसान भले ही आपसे दूर गया है, बट ये आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता है, ये आपका भला ही चाहेगा, ये वेल विशर है। हो सकता है कि ये आपकी खुशियों के लिए आपको खुद से दूर कर दिया हो, ये भी हो सकता है। आपको ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जरूर है जो इन्होंने आपके साथ गलत की है, लेकिन ये दिल के बुरे नहीं है, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। कई बार कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती है जो हमारे व्यवहार के लिए ज़रूरी होती है, ज़िंदगी के अरेंजमेंट्स के लिए ज़रूरी होती है, वैसा कुछ यहाँ पे है। लेकिन इनके दिल में एक प्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, आप इन पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन आप इनके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है जो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, लेकिन ये हो सकता है कि दूर रहकर आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो, आपको गाइड कर रहा हो, आपको हील कर रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद कर रहा हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो भले ही ये अभी इस वक्त आपके कांटेक्ट में नहीं है, बट ये आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, इनके इंटेंशंस में कोई खोट नहीं है, ये पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी है और मन के साफ है। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो मिल रहे हैं। ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इस चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।